सारे चैप्टर्स के 4 4 क्वेश्चंस ही हैं, कोई ज्यादा तो है नहीं। तो सिलेबस इसका जल्दी कंप्लीट हो रहा है। तो कंप्लीट करके उसके बाद एक हम रख लेंगे डाउट सेशन, ठीक है, 2 3 दिन के लिए, थोड़ा गैप डाल के, ताकि आप प्रिपेयर कर लो। अपना प्रिपेयर करके जो भी आपको डाउट्स हैं वो फिर मेरे से पूछ लेना आगे। क्लियर? पेपर का पैटर्न सबको पता है, पीसीपी का सबको पता है कि पीसीपी हमारी 15 दिन की लगेगी। वहां पे भी आपका सारा सिलेबस 15 दिन में कंप्लीट करवाया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, पता है ना सबको? जो नए स्टूडेंट ऐड हुए हैं, सोनिका होगी, शिफाली होगी, हरप्रीत। अब बताओ, पब्लिक वेलफेयर और वेलफेयर, वेलफेयर क्या होता है पहले ये बताओ। जो मैम कहते हैं ना पंजाबी में किसी की भलाई करते हैं, मतलब लाइक कल्याण, लाइक हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मे बी मैम वही यही होते होता है। हैं, हाँ हाँ। चैप्टर के टॉपिक का नाम क्या है? पब्लिक वेलफेयर मतलब लोक भलाई। ठीक है, वेलफेयर स्टेट, स्टेट के लेवल पे क्या होगी, इसी के बारे में हमने सारा रीड करना है। फर्स्ट उन्होंने बोला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेलफेयर? वेलफेयर क्या होता है? कहता वेलफेयर रेफर्स टू द वेलबींग, वेलबींग मतलब अच्छे से पेश आना, एंड हैप्पीनेस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। किसी को हेल्प करनी, किसी की हेल्प करनी, किसी को खुशी देनी, ठीक है। वो किसी इंडिविजुअल की भी हो सकती है या फिर कम्युनिटीज की भी हो सकती है। क्या इंक्लूड करता है कि कुछ सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स इंक्लूड करते हैं जो लोगों की बेसिक नीड्स को या फिर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। क्लियर क्लियर है? अब मुझे एग्जांपल लेने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल हमारी लुधियाना की इतनी बड़ी एनजीओ चल रही है, तो इनका मेन मोटिव क्या है? वो क्या कर रही है? सोशल वेलफेयर, वेलफेयर ही है उनका। ठीक है, अनमोल को अत्रा का अगर लगा के चले, इतनी बड़ी वो एनजीओ चला रहे हैं, वो एक लोक भलाई कर रहे हैं। देन उसके बाद है की पॉइंट्स अबाउट वेलफेयर इंक्लूड। वेलफेयर में कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड है? स्पोर्ट सर्विसेज, वेलफेयर कैन इंक्लूड लाइक थिंग्स, फूड असिस्टेंट्स, कई फूड की भी सर्विसेज करते हैं। जैसे कोई एनजीओ होती हैं, कोई ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करती, उनको फूड सर्विसेज भी देती हैं, ठीक है। हेल्थ केयर की भी देती है, कोई हाउसिंग के लिए भी सपोर्ट करते हैं, कोई एजुकेशन प्रोग्राम में भी सपोर्ट करते हैं। अगर आपने देखा होगा, कोई कम्युनिटीज बनी होती हैं जो है ना बच्चों का खर्चा उठाती होती है, जो नहीं पढ़ सकते, या फिर जिनके पेरेंट्स भी होते हैं उनका खर्चा उठाते हैं एजुकेशन में, उन लोगों की हेल्प करना जो स्ट्रगल कर रहे हैं। क्लियर है? यस मैम। देन उसके बाद है सोशल सेफ्टी नेट। सोशल सेफ्टी नेट में क्या है कि इट एक्ट एज अ सेफ्टी नेट फॉर दोज इन नीड, प्रोवाइडिंग हेल्प ड्यूरिंग अ डिफिकल्ट टाइम सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, इलनेस एंड और पॉवर्टी। अभी जैसे कोरोना का टाइम आया था, हमने देखा है ना कितने लोग आगे बढ़ के सेवा कर रहे थे। तो ऐसे टाइम पे जो मतलब अगर कोई अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी एक्टिविटी होती है नेचर के थ्रू, तो उसमें जो डिफिकल्ट टाइम में हम उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। वो अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, जॉब्स भी कईयों की गई हैं, इलनेस में, वही कोरोना ही का था। उसके कारण अभी देखो, अगर देखे तो अपना पॉवर्टी रेट कितना बड़ा है, ठीक है। उसके बाद है कम्युनिटी फोकस। कम्युनिटी फोकस पे क्या है कि वेलफेयर का एम है जो कम्युनिटी की हेल्थ एंड हैप्पीनेस इंप्रूव करने हैं, ठीक है। इंश्योर करना दैट एवरीवन हैज access टू द रिसोर्सेज दे नीड टू थ्राइव। मतलब जो उनको रिसोर्सेज चाहिए उन तक वो अपनी एक्सेस इजीली लेके जा सके। क्लियर है? वेलफेयर का मीनिंग क्लियर हो गया? यस मैम। देन उसके बाद है डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेलफेयर स्टेट।
वेलफेयर स्टेट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? वेलफेयर स्टेट इज अ गवर्नमेंट सिस्टम दैट प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज एंड सपोर्ट्स। स्टेट का मतलब ये यहाँ पे वही आता है कि जिसपे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। अगर वेलफेयर का मतलब देखें तो उसमें स्टेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, कि कोई इंडिविजुअल पर्सनली अपने वेलफेयर के सिस्टम चला सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट सिस्टम है जो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड इंश्योर करते हैं कि सिटीजन है वो अच्छे से रहे। वेलबींग का मतलब अच्छे से रहे, ठीक है। उसके बाद है हेयर सब की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से? सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या फैसिलिटी दी जाएंगी वेलफेयर के लिए। अगर कोई ओल्ड एज है तो उनको पेंशन दी जाएगी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिए जाएंगे। जैसे अभी जब मोदी की सरकार बनी थी तब कहने में आया था 500 रुपये पता नहीं कितने अकाउंट में आएंगे। लाइक ऐसा है ना, कुछ ना कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम अपने पंजाब की बात करें, अभी इन्होंने बिजली फ्री दी है, वो भी एक वेलफेयर का ही काम है, ठीक है। कोई डिसेबिलिटी है, किसी को डिसेबिलिटी है, उस पे सपोर्ट कर रहे हैं। देखा है हमने हैंडीकैप्स को प्रेफर करती है ना जॉब वगैरह के लिए, तो उनकी एक रिजर्व सीट रखी जाती है, वो भी एक वेलफेयर में ही आता है, ठीक है। लोगों की हेल्प करना उनके टफ टाइम में। क्लियर। उसके बाद है हेल्थ केयर, असेस टू हेल्थ केयर। हेल्थ केयर तक कैसे असेस करना है? इंश्योर करना है कि जो ऑल सिटीजन है उनको असेस करना, असेस का मतलब फंड्स प्रदान करना, उनकी असेसिबिलिटी करना कि जो उनके अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज हैं। जैसे अब ये क्या कहते हैं इसको, कौन सा कार्ड था, आई थिंक ये काफी कार्ड्स वगैरह बना देती है गवर्नमेंट। ये आयुष्मान कार्ड बनाए हुए हैं ना, ऐसे कुछ कार्ड्स बना दे देते हैं कि लोग अच्छे से अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज ले सकें, ठीक है। प्रमोटिंग कहता कि में होगा। ज्यादा खर्चा ना हो बंदे को। हाँ, ज्यादा खर्चा, जैसे बड़े बड़े ज्यादा हॉस्पिटल है वहां पे जो गरीब बंदा है वो नहीं जा सकता, तो उनके लिए वैसे ऐसे कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। देन उसके बाद है प्रमोटिंग द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब ओवरऑल किसकी हेल्थ को देखा जाता है? पॉपुलेशन की हेल्थ को प्रमोट किया जाता है। क्लियर। उसके बाद है एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज में क्या है? कहते हैं स्टेट प्रोवाइड करती है फ्री एंड अफोर्डेबल एजुकेशन टू हेल्प एवरीवन गेन नॉलेज एंड स्किल्स, प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी कि हर एक को प्रोवाइड करती है फ्री और अफोर्डेबल एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने प्राइमरी स्कूल्स की एग्जाम्पल ले सकते हो, या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स की हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वहाँ पे फीस बड़ी कम होती है। तो मतलब हर एक के लिए इक्वल चांस है कि वहाँ पे स्टडी अपनी एजुकेशन ले सके, ठीक है, अपनी नॉलेज स्किल्स गेन कर सके। किसको प्रमोट करते हैं ये चीज? इक्वालिटी, और जो उनके पास अपॉर्चुनिटीज आनी है उनको प्रमोट करते हैं। क्लियर। देन उसके बाद इकोनॉमिक सपोर्ट। इकोनॉमिक सपोर्ट में क्या है? फाइनेंशियल। इकोनॉमी का मीन्स जहाँ पे आ गया वहाँ पे क्या क्या आ जाएगा वर्ड? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सपोर्ट करते हैं उनकी जो लो इनकम फैमिलीज हैं, जो जैसे देखा है मैम जेड़ा हमने। इकोनॉमिक सपोर्ट ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਜਾਜ ਦੇ ਕਾਰਡਸ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। कह सकते हो, जैसे यही लगा सकते हो आप एग्जाम्पल, जैसे जैसे पॉवर्टी लाइन के जो नीचे आते हैं उनको गवर्नमेंट ने सर्विस दी हुई है कि फ्री करने का वगैरह आई थिंक देते हैं, राशन वगैरह दे देते हैं। वो चीजें होंगी जिनकी लो इनकम फैमिली है, उन्होंने एक इनकम रखी हुई है, भी इस इनकम से नीचे अगर उनकी इस लाइन से लो उनकी इनकम है तो उनको उनके कार्ड बन सकते हैं, उनको ये सर्विसेज मिल सकती हैं ताकि उनकी बेसिक नीड्स फूड लाइक फूड हाउसिंग को पूरी हो सके। हाउसिंग की भी जैसे आवास प्रवास पता नहीं कोई योजना ऐसे शुरू की हुई है कि जो लोग अपना घर लेने का सोच रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट्स पे ले सकते हैं अपना, मिनिमम रेट पे। क्लियर। देन उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में क्या है? कहता है वेलफेयर केयर स्टेट करता है, स्टेट्स क्या करते हैं? जॉब ट्रेनिंग्स क्रिएट करती है, प्लेसमेंट प्रोग्राम्स क्रिएट करती हैं, ठीक है, ताकि लोग अपने, आपने देखा होगा कि ट्रेनिंग्स लग रही हैं कहीं जो जॉब जिनको एजुकेशन मिल रही है
जिनके मतलब ग्रेजुएशन लेवल है उनको ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है, प्लेसमेंट प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। या आपने देखा होगा, हाँ, जैसे लुधियाना में भी मैंने कई जगह सुना है, जॉब मेला वगैरह लगता है। ये चीजें आपने देखी होगी, है ना। वो यही है कि लोगों को जल्दी से मतलब ज्यादा से ज्यादा जॉब्स का पता चले, अपॉर्चुनिटीज का फायदा ले सके, अपना वर्क फाइंड कर सके और अपनी स्किल्स है जो वो इम्प्रूव कर सके। देन उसके बाद है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस में क्या है कि फोकस करते हैं जो इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करें और इंश्योर करें कि हर एक के पास एक फेयर चांस है सक्सेस का। ठीक है, रिगार्डलेस उनके बैकग्राउंड को छोड़ के, मतलब उनके पास एक फेयर चांस है आगे सक्सीड करने का। उसके बाद है पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज में क्या आता है, वॉल पर स्टेट क्या प्रोवाइड करती है, एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन होगी, हाउसिंग होगी, सैनिटेशन हो गई। ठीक है, जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, हर सिटीजन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। क्लियर हो गया वेलफेयर स्टेट। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? नो मैम। देन उसके बाद है मेंशन द वर्क ऑफ वेलफेयर स्टेट। ये भी हमने सारा ऊपर वही रीड किया है। आप पढ़ के देखो, आपके पास सब नोट्स है। देखो, कुछ नहीं समझ आ रहा है मेरे से पूछो, अभी रिवाइज करो। मैंने पूछने हैं पॉइंट्स आपसे। ये जो 6-7 बच्चे हैं ना, मैंने सबसे पूछना है। एक चीज और मैंने कहनी थी, अगर किसी को हिंदी मीडियम वाला बच्चा है तो वो भी मुझे बता दो, उसके नोट्स मैंने अभी नहीं किए हैं, तो वो भी मैं करके फिर ग्रुप में डाल दूँ अगर किसी को नीड है। ओके मैम। करो रीड जल्दी। हो गया। हेल्थ केयर सर्विस में क्या है? हाँ मैम, जी। हेल्थ केयर मैम सर्विसेज का मीनिंग है कि मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी लोगों को एट लो प्राइसेस, ताकि जो लोग नहीं भी अफोर्ड कर सकते हैं वो भी अफोर्ड कर पाए। वेरी गुड। देन एजुकेशन कौन बताएगा? हरप्रीत। मैम हेल्थ केयर सर्विस मैम जिਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। तुम अब अलग ही पॉइंट पे लेके आते हो। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਬਲਿੰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ब्लिंकिट में क्या आपको लो रेट पे मिलता है? हाँ मैम लो लो रेट पे नहीं मिलता पर मैम वो कहते थे कि डिस्काउंट तो मिलता ही है उसके थ्रू। कितना के मिल जाते हैं वो? मेरी बात सुनो। अब जैसे ये रूरल वाले होंगे, वो कर सकती है, वो परचेज कर सकते हैं, ब्लिंकिट की सर्विस है वहां पे। नहीं ले सकते? कितना डिस्काउंट नहीं मिलता है? कितना मिल जाएगा? वो 10 रुपीज का मिलता है, 30 रुपीज का मिल जाता है कई बार। इससे ज्यादा क्या डिस्काउंट मिलता है? वो हमारे अर्बन एरियाज पे अभी एक्टिवेट हुआ है, वो इसका तो कोई लिंक ही नहीं बन रहा। या फिर मैम ऐसे कह सकते हैं जैसे आजकल आम आदमी पार्टी में खोला हुआ है अस्पताल। हाँ, वो वो लिख फ्री देना तुम। दवाई देते हैं। मेरे को लग रहा है तो आम ओके। आदमी के बंदा है। नहीं वैसे हाँ, बात तो कर लिख रहे हो। देना कि आम आदमी ने जैसे क्लिनिक खोले हुए हैं, है ना। सिंपल मैंने बताया है, जैसे ओके। कार्ड्स वगैरह की सर्विसेज देती है गवर्नमेंट, कुछ ऐसे ना ऐसे इंश्योरेंस वगैरह, जैसे अभी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इनकी इंश्योरेंस करवा देती है। ये जो है हॉस्पिटल, क्या नाम है इसका, जो ये कौन सा है, जिस
फिर प्रोविडेंट फंड में से काटा जाता है। मैं सीएमसी। सीएमसी में काटे जाते हैं। सर ये हॉस्पिटल केड़ा है जिदे च प्रोविडेंट फंड होता है? ईएमआई, ईएसआई ना? ईएसआई हॉस्पिटल जैसे ऐसी कोई सर्विसेज होती है तो स्पेशल उनको वहां पे सर्विसेज मिल जाती है, उनकी इनकम से डिडक्ट हो जाते हैं, तो वो वहां पे अपना इलाज करवा सकते हैं, उनका कार्ड बन जाता है। तो ऐसी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो वो होती है। ओके। ये नहीं ब्लिंकिट से मंगवा लिया, अमेजोन से मंगवा लिया। कमाल है दीदी दी। एजुकेशन का बताओ आगे। एजुकेशन मैंने अभी ऊपर बताया है। हाँ जी मैम कहना हरप्रीत। है। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਣ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਣ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर कितना कम है ना? और ये हर एक स्टेट में होता है। हाँ जी मैम। तो उन बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी है, जिसे आपने देखा होगा, जैसे ये हमारी। मैम इसमें मतलब वो कह सकते हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट मतलब लाइब्रेरी की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। हाँ बट वो भी कहीं ना कहीं चार्जेबल होते हैं, ओके। उसकी भी चार्जेस होती है। आप प्राइमरी और कैलकुलेटर, आप तो प्राइमरी और गवर्नमेंट स्कूल्स की एग्जांपल अच्छी ले सकते हो, वर्कशॉप्स की, ट्रेनिंग्स की, सेमिनार्स की एग्जांपल अच्छी ले सकते हो। अभी मैं पता नहीं क्या बता ओके मैम। रही थी, पता नहीं क्या कह रही थी। चलो सोशल सिक्योरिटी में क्या आता है? सोशल सिक्योरिटी उनको कैसे मिल सकती है? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करनी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जब बेरोजगारी हो जाती है, कोई रिटायर हो जाता है या किसी को कोई डिसेबिलिटी हो गई है, ताकि लोगों का जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन रहे। फॉर एग्जांपल, ये जो स्कीम्स वगैरह चलाई जाती थी पहले, जैसे 10th क्लास में हमने पढ़ा है मनरेगा का, कि रूरल एरियाज में 100 डेज ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड करेगी ही करेगी गवर्नमेंट, जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल क्लियर हुआ सबको? बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया उन्होंने। यस मैम। ठीक है। जैसे अगर देखना चाहो, यही पेंशन वाली स्कीम्स भी हो सकती हैं, काफी ऐसी स्कीम्स चलाते हैं। देन उसके बाद है हाउसिंग असिस्टेंट्स। हाउसिंग असिस्टेंट्स में क्या है? हाँ जी पता, बताइए। अब ब्लिंकिट ना ले आना बीच में। हाउसिंग असिस्टेंट्स में क्या आएगा? हम सपोर्ट करते हैं हाउसिंग में, जैसे हम हेल्प कह सकते हैं या फिर कोई पे, जिमें कोई भी खर्च होगा। एक जो तो आप बताओ। रिप्लाई करा करो जैसे बाकी कर रहे हैं, इससे आपके नॉलेज बढ़नी है डिस्कशन से। आपको याद रहेगा कि उन्होंने ये रिप्लाई किया था कि अफोर्डेबल हाउसिंग इनिशिएटिव है जो उनमें हेल्प करती हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है। जो लोग मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं घर लेने के लिए, नहीं प्रॉपर पे कर सकते, उनके लिए लो स्कीम्स लगाए हैं, रेंट जैसे लोन वगैरह की स्कीम्स होती हैं, या फिर ये जैसे अभी गवर्नमेंट ने आज प्रवास की चलाई है, वो सारी स्कीम्स आ जाती हैं कि अपना लोग घर ले सकते हैं। आई थिंक कुछ तो बने बनाए भी हैं, कुछ ऐसी स्कीम्स भी हैं। देन उसके बाद है फूड असिस्टेंस। फूड असिस्टेंस में मैंने आपको भी बताया, सब्सिडीज वगैरह दी जाती हैं, जैसे राशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। आपने स्कूलों में देखा होगा, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनको खाना वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। ये आंगन वाली जो सर्विसेज है वो भी इसी में आएंगी। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिकल रहते हो। प्रैक्टिकल जितना आप समझोगे ना प्रैक्टिकल इस चीजों को, उतना आपको जल्दी समझ आएगा और आपको शायद रीड करने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैंने नोट्स इस तरह के बना दिए। देन उसके बाद है चाइल्ड केयर स्पोर्ट। चाइल्ड केयर सॉरी, चाइल्ड केयर स्पोर्ट में क्या आता है? चाइल्ड केयर स्पोर्ट
इसमें कैसे आएगा, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पता नहीं डिलीवरीज फ्री है, कुछ ऐसा है। उनकी उनके इंजेक्शन जो लगते हैं वो चीजें फ्री, उनको फ्री फैसिलिटीज दी जाती हैं। हमारे इंडिया में तो चलो कम है ये चीज, बट फॉरेन्स में तो बच्चों का टोटली खर्चा है ही नहीं, बिल्कुल ही फ्री है। यहाँ पे जैसे उनके इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, जो वैक्सीनेशन वगैरह होती हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं, जो ऐसे सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। कि तो जो है पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करने के लिए उनकी हेल्प की जाती है। देन उसके बाद है जॉब ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज। ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਮ ਘਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਮ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ हाँ ਵੀ वो भी ਸਰਕਾਰ चीजें ਵੱਲੋਂ ਹੀ हैं, ਹੈ ना। हाँ वो भी गवर्नमेंट पोलियो वगैरह, जैसे पोलियो वगैरह के ड्रॉप्स पिला के जाती हैं, वो चीजें भी आ जाती हैं। जॉब ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज बताओ क्या आएगा इसमें। प्रोग्राम मैम क्रिएट किए आजकल जाएंगे। ना मैम इसमें हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम इसमें अनएम्प्लॉयमेंट को, जैसे बेरोजगारी जिसको कहते हैं, उसको कम किया गया है ताकि लोगों को स्किल्स, मतलब बेरोजगारी को कम करने के लिए लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करी करी गई हैं। जो लोग मतलब बेरोजगार हैं उनको जॉब्स प्रोवाइड की गई हैं, ताकि मतलब गवर्नमेंट इसकी वजह से इकोनॉमी को इन्हांस कर सके, बूस्ट कर सके। जैसे कि ट्रेनिंग बेस्ड सेवरल प्रोग्राम रखे जाते हैं, सेमिनार्स लगाए जाते सेमिनार्स हैं, वगैरह। हाँ जी। वर्कशॉप्स लगाई जाती हैं। आप यूनिवर्सिटीज में जाके देखो, जैसे एलपीयू में ये चीजें बहुत होती हैं, प्रैक्टिकली की वर्कशॉप्स लगाई जाती हैं, सेमिनार बाकायदे लगाए जाते हैं कि जो बच्चे उनके थ्रू स्टडी ले रहे हैं, ठीक है, उनको आगे जाके प्लेसमेंट की सर्विसेज खुद देते हैं। फिर उसके बाद है कम्युनिटी डेवलपमेंट। हाँ जी, कोई और भी कुछ कह रहा था, कौन बोल रहा था। कम्युनिटी डेवलपमेंट में क्या आएगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट का ये होता है जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पब्लिक स्पेसेस, पार्क्स वगैरह बनाती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे मतलब साफ पानी एंड ऑल, तो इससे मतलब लोगों की जो रेजिडेंट्स है हमारी उनकी क्वालिटी कन्वीनियंस ऑफ के लाइफ जो लिए। बेटर होती है। हाँ जी, क्लियर है। हाँ। उसके बाद है डेफिनेशन बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर स्टेट। क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों के। डेमोक्रेसी क्या होती है और वेलफेयर क्या होती है। डेमोक्रेसी क्या होती है वैसे, ये हमने सोशियोलॉजी में भी पढ़ा था। हाँ जी, मैम बदम बताइए। डेमोक्रेसी, एक मिनट, बदम बताइए, आपने पढ़ा हुआ है डेमोक्रेसी। हाँ जी, कौन बोल रहा था, शिपाली के हाइब्रिड। हाँ जी मैम की मैम। डेमोक्रेसी। हाँ जी, कि लेफ्ट क्यों हो रहे हैं, कुछ आई थिंक नेटवर्क एरर आ रहा है। मैम डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे लोगों के पास पावर होती है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें, ताकि मतलब थ्रू वोटिंग, और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो भी हमारे मतलब मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनको हम खुद चूज कर सकते हैं, और ये हमको इंश्योर करती है हमारे राइट्स और फ्रीडम्स। हम्म, कहते हैं कि रिलेटेड कंसेप्ट है दोनों, ठीक है, बट फोकस किस अलग अलग एस्पेक्ट्स पे करते हैं, गवर्नेंस के और सोसाइटी के, ठीक है। डेमोक्रेसी इन्होंने क्लेम किया, अच्छा किया है कि हमें एक वोटिंग का जो राइट होता है उसके थ्रू हम अपनी आवाज को रेज कर सकते हैं, ठीक है। हमें उसमें अपने इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स पता चलती है। की फीचर्स कौन से हैं इसके, वेलफेयर के बारे में हमने ऊपर पढ़ा है, वेलफेयर और डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है। देन उसके बाद है की फीचर्स में क्या आता है, इलेक्शंस के थ्रू हम अपने वोटर लीडर को वोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम में क्या है कि पीपल अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं,
पार्टीज के थ्रू, ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकती है पब्लिक डिबेट में। देन उसके बाद है रूल ऑफ लॉ। एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द सेम लॉ विच आर enforced फेयरली, मतलब सबके लिए एक फेयर लॉ है, सेम लॉ है जो सबके लिए फेयर है। फोकस इस पे करती है। पॉलिटिकल प्रोसेस पे, डेमोक्रेसी कहता है पॉलिटिकल प्रोसेस पे फोकस करते हैं, रिप्रेजेंटेशन पे फोकस करते हैं, कि इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट है जो रिफ्लेक्ट कर सके कि पीपल, गवर्नमेंट है जो कैसे, लोग हैं जो कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे गवर्नमेंट से, ठीक है। देन उसके बाद है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट में क्या आता है? वेलफेयर स्टेट अभी हमने रीड किया है कि कुछ सोशल सर्विसेज होती हैं, कुछ स्पोर्ट्स होती हैं जो सिटीजन्स को की जाती हैं, ठीक है, वेलबींग के लिए। की फीचर कौन से हैं इसके? सोशल प्रोग्राम्स होंगे। सोशल प्रोग्राम में आप क्या कह सकते हो? हेल्थ केयर कह सकते हो, एजुकेशन कह सकते हो, हाउसिंग असिस्टेंस कह सकते हो, सोशल सिक्योरिटी कह सकते हो। ये सारे पॉइंट्स आपने ऊपर रीड कर लिए हैं। अगर आप इसको लेंथी भी करना चाहो तो आप इन पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हो जो आपने ऊपर पढ़े हैं। जैसे उन्होंने बताया सोशल प्रोग्राम, इनको भी आगे जाके एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। देन उसके बाद है इकोनॉमिक सपोर्ट। इकोनॉमिक सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट करती है हमें, ठीक है, जब हमारी अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसेबिलिटी होती है। इक्वालिटी पे फोकस करते हैं, जो भी सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है उनको रिड्यूस करती है, प्रमोट करती हैं वेलफेयर को हर सिटीजन्स के लिए, ठीक है। देन उसके बाद है फोकस। फोकस इस पे करते हैं सोशल वेलफेयर पे, फोकस करते हैं कि हर सिटीजन के असेस कर सके, जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं या अपॉर्चुनिटीज हैं उन तक उनकी इजी असेस हो। क्लियर? इसका ना क्वेश्चन मिसिंग है यहाँ पे, जहाँ पे मुझे लग रहा है। आप अपनी बुक में एक बार चेक कर लेना। हाँ, तो मैं ही ओपन कर देती हूँ। ये पॉलिटिकल उनको पता लग गया, इजी लग रही है अब तो नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही? नो मैम। लेट्स डू इट। 12th चैप्टर चल रहा है ना हमारा? ओके, आगे उन्होंने डिफरेंस एक्सप्लेन कर दिया। पहले डेफिनेशन दे दी उन्होंने, सारा डेमोक्रेसी के बारे में बता दिया, देन वेलफेयर के बारे में बता दिया। उसके बाद उनकी जो भी डिफरेंसेस है उनको उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स पे एक्सप्लेन कर दिया। आप चाहे तो एक टेबल, जैसे डिफरेंस का टेबल बनते हैं वही वैसे ही बना के लिख सकते हो, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी पॉलिटिकल सिस्टम है। वेलफेयर स्टेट क्या है? सोशल सिस्टम है, ठीक है। राइट्स एंड फ्रीडम्स इंक्लूड है इसमें। इसमें क्या है? इकोनॉमिक सपोर्ट आती है। इसमें मेजोरिटी रूल होते हैं। इसमें क्या है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि लोगों को अच्छी सर्विसेज दे। हो जाएंगे? हाँ जी। यस मैम। थर्ड चैप्टर है मार्केट एंड पब्लिक वेलफेयर। अभी हमने सिर्फ स्टेट के बारे में पढ़ा है कि स्टेट में क्या, स्टेट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, ठीक है, उनके क्या, उनकी तरफ से हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वेलफेयर में। कल करेंगे हम मार्केट एंड पब्लिक वेलफेयर में क्या आता है, ठीक है। पढ़ना हुआ पढ़ लियो, बाकी चैप्टर हम कल स्टार्ट कर लेंगे।
ठीक है, बताओ जी टेस्ट कब देना है? मंडे ले लेते हैं टेस्ट, कल छुट्टी भी है। कौन से चैप्टर का दोगे? मैम टेस्ट वही बता दो कौन से चैप्टर का है, फिर मैं उसी हिसाब से प्रिपेयर कर लूंगी। मुझे बता दो आपने कौन से का देना है, क्योंकि फिफ्थ सिक्स चैप्टर अभी नहीं हुआ है, बाकी सारे तो आई थिंक हो गए हैं। मैम जो ओके मैम। चैप्टर हुए हैं उनमें से भी कोई बता दो, क्योंकि वो जो चैप्टर आपने करवाया वो क्लियर है। नहीं तो मैम ये ले लेते हैं, मतलब 12th चैप्टर का ही। कौन सा? कौन सा कह रहे हो? 12th का ही ले लो। ट्वेल्थ का ले लें? हाँ जी। यहाँ पे ना आपके बुक के नेम कुछ और दिए गए हैं, चैप्टर्स के नेम। खोलने तो मैंने लिखा नहीं है। यहाँ पे सही है, जैसे फर्स्ट भी हमारा हो गया, पावर एंड अथॉरिटी भी हो गया, स्टेट भी हो गया, फोर्थ नहीं हुआ, राइट्स हो गए हैं, लाइबिलिटी भी हो गया। अच्छा, एक फोर्थ चैप्टर ही रहता है हमारा, एक और है। बस दो चैप्टर ही पेंडिंग है हमारे। चलो आप कह रहे हो ट्वेल्थ का, तो ट्वेल्थ का ले लेते हैं। जैसे डेमोक्रेसी का डिफरेंसेस है दोनों का, वेलफेयर स्टेट का, वो ले लेते हैं। ठीक है, मैम कौन चैप्टर? ट्वेल्थ चैप्टर ही लेते हैं। ओके मैम। बाकी हमारे पास अभी 2 मिनट है, कोई डाउट है आपको पूछ लो, किसी ने कुछ भी पूछना है। ਮੈਮ ਜੈਸੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਸਪੋਰਟ, ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ 5 ਮਾਰਕਸ ਜਾਂ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨ क्वेश्चन ਕਰਨਾ थोड़े ਆਪਾਂ? जिदा 2 मार्क्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ मैम ਕਿ मेरे ਡਾਟ पास ਉਹਨਾਂ ਵੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਚ ਹੈਗਾ? ਡॉट पे एजुकेटर ਤੇ ਹਾਂਜੀ। क्लास प्लस ऐप पे है। यस मैम, मेरे पास क्लास प्लस ही है, उसमें ही देख, मेरे को मिले नहीं लेकिन। क्या नहीं मिला आपको? मैम मेरे पास नहीं चलती वो क्लास वाली ऐप जो आप बोल रहे थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उसमें तो बस सिर्फ जो नोट्स हैं। नहीं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मिलेंगे आपको अपने पोर्टल पे, जो आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है। ओके मैम। पे यूजर आईडी और पासवर्ड है ना आपका, हाँ जी मैम। उसमें मिलेंगे ई मैम बुक्स। मुझे तो डॉट वे ही मिला था, मतलब फर्स्ट डे से ही। नहीं हरप्रीत, आपका क्लास प्लस आईफोन यूजर्स के लिए है मे बी। आईफोन यूजर के लिए है, ठीक है, बट हाँ जी जो मैम। आप, मैं पोर्टल की बात कर रही हूँ, मैं उस चीज की बता रही हूँ आपको।